नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भजन गायक प्रेम प्रकाश दुबे। एबी स्टार न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज चैनल, हर वक्त आपके साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आप लोग देख रहे हैं AB स्टार न्यूज़, हर वक्त आपके साथ 24/7। कीप वॉचिंग। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना उत्तर प्रदेश के साथ मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के कौशांबी की। दरअसल यूपी के कौशांबी में जेल प्रशासन की अनोखी पहल देखने को मिली है। यहां पर जो बंदी हैं उन्होंने गायों के लिए पुराने कंबलों से गर्म कोट बनाए हैं। तो गौवंशों के लिए गर्म कोट बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम के दौरान इसकी सराहना की थी। तो यूपी के कौशांबी में जेल प्रशासन ने अनोखी पहल की है। यहां के बंदियों ने जेल के पुराने कंबलों से गौवंशों के लिए गर्म कोट बनाने का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में तकरीबन 150 गर्म कोट बनाए गए हैं। इन कोटों को मुख्यालय से सटे एक गौशाला में ले जाकर अफसरों ने गौवंश को भी पहना दिया है। जेल प्रशासन की अनोखी पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। बता दें कि कौशांबी जिले में जो जेल प्रशासन है, जनहित में कोई ना कोई सराहनीय काम करता ही रहता है। लॉकडाउन के दौरान जेल प्रशासन ने बंदियों के जरिए मास्क बनाने का भी काम किया था। जेल प्रशासन की इस अनोखी पहल की शासन स्तर पर भी सराहना की गई थी। जेल के बने मास्क को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आम लोगों ने भी पहना था। अब जेल प्रशासन ने ठंड को देखते हुए बेजुबानों के लिए गर्म कोट बनाने की अनोखी पहल की है। दरअसल जेल में बंदियों के लिए कंबल मंगाए जाते हैं। बंदियों के इस्तेमाल के बाद जब ये कंबल खराब हो जाते हैं तो खराब कंबल फेंक दिए जाते हैं। इन कंबलों को इस्तेमाल में लाया जाए, इसके लिए जेल अधीक्षक BF मुकुंद ने गौशाला में रखे गए गोवंशों के लिए गर्म कोट बनाने का काम बंदियों के माध्यम से शुरू करवाया। पहले चरण में करीब 150 कंबल से गर्म कोट बनाए गए हैं। जेल प्रशासन की इस अनोखी पहल की जानकारी शासन को हुई तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे संज्ञान में लिया और काम में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। धीरे धीरे यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी पहुंची तो उन्होंने भी इस काम की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पूरे देश के लोगों को कौशांबी जेल प्रशासन की इस अनोखी पहल की सराहना करते हुए जानकारी भी दी। DM अमित कुमार सिंह, SP अभिनंदन समेत अन्य अफसरों ने मंझनपुर मुख्यालय से सटे बंधवा राजभर गांव की गौशाला में पहुंचकर जेल द्वारा बनाए गए गर्म कोटों को गोवंश को पहनाया भी। DM अमित कुमार सिंह ने बताया कि ठंड के चलते इंसान ही क्या, मवेशी भी परेशान हो जाते हैं। ठंड से बचाव के लिए गोवंश को गर्म कोट जेल के बंदियों के फटे पुराने कपड़ों को एकत्रित करके बनाया जा रहा है। पहले चरण में करीब 150 कंबल से ये कोट बनाए गए हैं। इन कंबलों को कुछ गोवंश को पहना भी दिया गया है। आगे भी बंदियों के जरिए कोट बनाने का काम जारी रहेगा। जिले भर के गौशाला के गोवंशों को गर्म कोट पहनाया जाएगा। तो यहाँ पर कौशांबी जेल प्रशासन की सराहनीय पहल देखने को मिली है। आपको बता दें कि योगी सरकार लगातार जो गौ संरक्षण है उसको लेकर के लगातार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। राज्य में जो जिले हैं वहां पर गौ आश्रय केंद्रों का निर्माण भी किया गया है, जिसके बाद जो पशु खुले में घूमते हैं उनके रहने के लिए एक जगह सुनिश्चित हो सके, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इन गौ आश्रय केंद्रों में जो पशु रहते हैं वो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें ठंड का मौसम हो या फिर कोई और मौसम हो, उन्हें मौसम की मार का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा यहाँ पर दाने पानी की व्यवस्था भी की गई है। और अब सराहनीय पहल यहाँ पर देखने को मिली है, जो पुराने कंबल हैं उनका इस्तेमाल करके कोट बनाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और हमारे DG साहब श्री आनंद कुमार साहब के दिशा निर्देशन में जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से कारागार में बंदियों द्वारा यूज किए गए फटे पुराने कंबलों को सिल करके हमारे कैदियों द्वारा गायों को सर्दी से बचाने के लिए गायों का एक कोट बनाया जा रहा है और वो हम बना करके जिला प्रशासन को सौंप रहे हैं। अभी हमने आज की तारीख में जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में SDM साहब को 100 कोट जो है सुपुर्दगी में किए हैं। वो उनको गाय जो गौशाला में गाय निराश्रित गाय बंद हैं उनको पहना दिए गए हैं।
ठंड का मौसम आ रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये एरिया है यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, तो इससे आदमी ही नहीं जितने हमारे गाय हैं वो भी प्रभावित हैं। खासकर जो निराश्रित गाय पहले जो खुले में रहती थी उसके पास कोई विकल्प नहीं होता था, तो हम लोगों ने जो ये गौशालाओं में ये एक अभियान चलाया है कि सभी गौशालाओं में हमें उचित प्रबंध करना है शीतलहरी का। उसी प्रयासों में से आज एक प्रयास है जिसमें हम लोगों की जनपद में एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ है, जिसके अंतर्गत जो हमारे जेल में कैदी लोग हैं उनके परिश्रम से हम लोग उनके लिए ये ओढ़ना तैयार करवाए हैं। ये डबल लेयर का है, अंदर जो पुराने कटे फटे कंबल हैं कैदियों के द्वारा उपयोग किए गए, जो अब किसी उपयोग के नहीं रह गए हैं, वो उसकी एक परत रहती है और बाहर जो पॉली बैग का जो है वो एक परत रहती है और इनको दोहरा लेयर को सिलवा करके एक वो तैयार करा जाता है, तो जिससे कि उसमें ओस इत्यादि भी पड़ती है, तो उससे भी गाय को उसका उस पर असर नहीं पड़ता। तो कौशाम्बी जेल प्रशासन के द्वारा बनाए गए काउकोट का जिक्र जो है वो पूरे देश भर में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान भी इसकी सराहना की थी और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में काउकोट की चर्चा की थी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौने 4 साल के कार्यकाल में जेलों की सूरत और सीरत बदल दी है। उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कौशाम्बी की जेल में ठंड से गायों को बचाने के लिए पुराने कंबलों से जो काउकोट बनाए जा रहे हैं उनकी चर्चा की, जिस पर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। आज आपके द्वारा गौमाता को ठंड से बचाने के लिए कौशाम्बी जेल के कैदियों द्वारा तैयार किए जा रहे कवरों की चर्चा से अनेक लोग प्रेरित होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कुछ इसी प्रकार के नेक प्रयास उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी किए जा रहे हैं। वहां जेल में बंद कैदी गायों को ठंड से बचाने के लिए पुराने और फटे कंबलों से कवर बना रहे हैं। इन कंबलों को कौशाम्बी समेत दूसरे जिलों की जेलों से एकत्र किया जाता है। कौशाम्बी जेल के कैदी हर सप्ताह अनेकों कवर तैयार कर रहे हैं। आइए दूसरों की देखभाल के लिए सेवाभाव से भरे इस प्रकार के प्रयासों को प्रोत्साहित करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया है और लोगों को भी इससे प्रेरणा लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में एक ऐसा सत्कार्य है जो समाज की संवेदनाओं को सशक्त करता है। डीजी जेल आनंद कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में जेलों में कई नवाचार देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर अब देखा जाए तो कौशाम्बी जेल प्रशासन की इस पहल की सराहना पूरे देश भर में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया है। खबर पीलीभीत से है, जहां घने कोहरे के कारण सड़क हादसे की खबर ये सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। तो पीलीभीत से ये खबर सामने आ रही है, जहां एक कार और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में टक्कर हो गई थी। तो पीलीभीत के बरखेड़ा थाना इलाके के ब्लॉक कार्यालय के सामने बीसलपुर से आ रही मैजिक गाड़ी और बरखेड़ा चीनी मिल से वापस जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में कोहरे के कारण आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें मैजिक गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जिसमें मैजिक गाड़ी में बैठी आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई, जिनको सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां से 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि इसका ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। तो पीलीभीत से सड़क हादसे की खबर आ रही है। आपको बता दें कि घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर महोबा से है, जहां 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस खूनी संघर्ष में 13 लोग घायल हो गए हैं। तो महोबा जिले में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के इमिलिया गांव का है, जहां मलखान कुशवाहा और आशाराम कुशवाहा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।
बात बात में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे और धारदार हथियारों से लैस होकर आए परिजनों ने जमकर मारपीट की, जिसमें 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानंद में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पहुंची पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। थाना श्रीनगर में एक गांव इमलिया पड़ता है। इसमें दो पक्षों में आपस में शराब पी करके लड़ाई झगड़ा हुआ। उस लड़ाई झगड़े में आपस में मार पिटाई हुई। उस मार पिटाई में एक पक्ष के 8 लोग घायल हुए हैं और दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया गया है, वहाँ उनका इलाज कराया जा रहा है। FIR पंजीकृत कराई जा रही है और विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। थाना श्रीनगर में एक गाँव इमलिया पड़ता है। इसमें दो पक्षों में आपस में शराब पी करके लड़ाई झगड़ा हुआ। उस लड़ाई झगड़े में आपस में मार पिटाई हुई। उस मार पिटाई में एक पक्ष के 8 लोग घायल हुए हैं और दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया गया है, वहाँ उनका इलाज कराया जा रहा है। FIR पंजीकृत कराई जा रही है और विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अभी 1 घंटे पहले सूचना मिली थी कि इमलिया गांव में आपस में 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया है और उसके पेशेंट अस्पताल आने वाले हैं, जो कि अभी 1 घंटे के अंदर 8 पेशेंट यहां आए हैं, जिनके शरीर के विभिन्न भागों पे चोट है। उनमें से करीब 5 ज़्यादा गंभीर चोटों से ग्रसित है और ये चोटें, ज़्यादातर चोटें उनको धारदार हथियार से पहुंचाई गई लग रही हैं, जैसे कि तलवार, फरसा, कुल्हाड़ी। 1-2 के सिर में चोट है, किसी के हाथ में कटा हुआ है, किसी का हाथ फ्रैक्चर है। इस तरह से 5 मरीज गंभीर अवस्था में अभी हमारे इमरजेंसी में इलाज चल रहा है उनका। सभी की सूचना पुलिस स्टेशन कोतवाली महोबा में भेज दी गई है, श्रीनगर भेज दी गई है। सबका इलाज यहाँ भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार वो जिलों में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा पहुंचे हैं, जहां वो विकास कार्यों का जायजा लेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि जो विकास के काम, जो विकास योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका फायदा जनता तक पहुंच पा रहा है या नहीं। इसके साथ ही वो अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक भी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गोंडा जिले में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, लिहाजा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह रास्ते के डायवर्जन किया गया है। जनपद के आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का सुबह से ही जायजा लेते हुए नजर आए। साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गोंडा दौरे पर हेलीपैड से लेकर सर्किट हाउस कार्यालय से लेकर पूर्व सांसद स्वतंत्र देव सिंह के आवास तक सभी कामों को मुकम्मल कर लिया गया है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर बैठक करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो भी विकास कार्य यहां पर चलाए जा रहे हैं, जो भी विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका जमीनी स्तर पर अवलोकन करेंगे। खबर बुलंदशहर से है, जहां ईंटों के चट्टे से गिरकर 4 मजदूर घायल हो गए हैं, वहीं 1 मजदूर की मौत भी हो गई है। तो कोतवाली देहात के मिर्जापुर लोधी भट्टे पर ट्रॉली में ईंट भरते वक्त 4 मजदूर ईंटों के चट्टे से अचानक गिर गए, जिसकी वजह से चारों मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं 1 मजदूर सचिन की मौके पर ही मौत हो गई है। कोतवाली देहात पुलिस को जब मामले की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सभी घायल मजदूर कोतवाली देहात के मिर्जापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नफे खान आभास कुमार, बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर। AB स्टार न्यूज, हर खबर, सच्ची खबर, हर वक्त आपके साथ। AB स्टार न्यूज को आज ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। राधे राधे सबन को मेरी प्यार भरी नमस्कार। बम्बई में पिछले 25-26 साल से मैं रह रहा हूँ। मेरा नाम है शशिकांत शर्मा और मेरा जो काम है वो रिदम को है। तो कछु एक रिदम की चीज़ आपको सुनाए के बाद में फिर मैं चैनल के वैसे मैं आपको कहूँगा। तो ता धन तकट ता ता धन तकट धन तकट ता ता तकट 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 धा 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 तकट धा। देखो सबरे चैनल तो तुमने सुन लिए, अब जी एक चैनल आया हुआ है AB स्टार। तो AB स्टार जाने ना देखो, माने कछु ना देखो, जहाँ हमारे सब मिल के कहनी है राधे राधे।
अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।